आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। दुनिया भर में जोश व खरोश के साथ नए साल का इस्तकबाल। मुल्क की कई रियासतों में पाबंदियां, रात के कर्फ्यू के बावजूद अवाम ने मनाया जश्न। हिंदुस्तान की कई रियासतों में कोविड के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में 16,000 से ज़ायद केसेस दर्ज। हुकूमत मगरबी बंगाल की अक़लियतों की हमदर्दी की खुल गई पोल। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में एक भी मुसलमान का नाम नहीं शामिल। तेलंगाना में जराइम की शरह में 4% इजाफा। डीजीपी महेंद्र रेड्डी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का 1 जनवरी से आगाज़। कोविड कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाने इक़दामात। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। साल 2021 को विदाई देने और नए साल के इस्तकबाल के लिए हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में जगह जगह जश्न मनाए गए। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए हुकूमतों की तरफ से किए गए एहतियाती इक़दामात के बावजूद नए साल के मौके पर ऑस्ट्रेलिया, जनूब मशरक़ी एशिया, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में कई मकामात पर लोगों का जोश व खरोश देखा गया। मुल्क की कई रियासतों में सख्त पाबंदियां और बंदिशों के बावजूद बाज़ रियासतों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ साल नौ का इस्तकबाल किया गया, जबकि बाज़ रियासतों में रात का कर्फ्यू होने की वजह से लोगों ने घरों में ही नए साल का इस्तकबाल किया। मुल्क भर की कई रियासतों में कोविड से मुतासर अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 8,067 कोविड-19 के नए मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि मगरबी बंगाल में 3,451 और नई दिल्ली में 1,796 नए केसेस दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 16,764 नए केसेस दर्ज हुए। ये बात मरकज़ी वज़ारत सेहत के ओहदेदारों ने बताई। जीएसटी काउंसिल ने आज कई रियासतों के मुतालबे को पेश नज़र रखते हुए टेक्सटाइल्स पर टैक्स शरह को 5% से बढ़ाकर 12% करने के अपने फैसले पर रोक लगा दी है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों पर जीएसटी की शरह 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को 1 जनवरी 2022 से नाफिज न करने का फैसला करते हुए इस सिलसिले में रियासतों के वज़राए फाइनेंस के तश्कील करदा ग्रुप की सिफारिशात पर आइंदा इजलास में हतमी फैसला करने का ऐलान किया है। हिंदू संत कालीचरण महाराज को रिहा करने का मुतालबा करते हुए कई दाएं बाजू हिंदू तंजीमों ने यहां एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई पुलिस ओहदेदार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को गिरफ्तार करता है तो उसे 22 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गांधी जी के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स करने और उनके कातिल नाथूराम गौडसे की चंद दिन कबल रायपुर में मुनक़िदा धर्म संसद में सताइश करने पर गिरफ्तार कर लिया था। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू टैंक पार्क पर मुतअद्दिद कारकुन जमा हो गए और कालीचरण को रिहा करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। मगरबी बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों के जहां हमदर्द होने का दावा करती है, वहीं इसकी कारकर्दगी इसके दावे के बरखिलाफ दिखाई देती है। हालिया अरसे के दौरान मगरबी बंगाल के इलाक़ों बिलखुसूस कोलकाता और मालदा में गंगा में सैलाब आया, जिसकी वजह से कई आबादियाँ डूब गईं। मालदा ज़िले के बीरनागर इलाके में जो मुस्लिम आबादी का अक्सरियती इलाका है, इस इलाके से मुसलमानों के 70% मकानात गंगा के सैलाब में तबाह हो गए। इसके बावजूद जब हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को मुआवजे के एवज़ उन्हें मकानात के पट्टे तकसीम किए जा रहे हैं, इन इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के 140 नामों में एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना केसेस का सुनामी हर गुजरते रोज़ नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक अमेरिका में आज भी 5,65,000 से ज़ायद केसेस सामने आए और 1,350 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गईं। फ्रांस में 2 लाख, बरतानिया में 1,89,000, इटली में 1,26,000, स्पेन में 1,61,000 केसेस सामने आए, जबकि रूस में नवंबर के दौरान 71,000 अफराद कोरोना के बायस हलाक हुए। जनूबी अफ्रीका ने ओमिक्रॉन से सामने आने वाली कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने का ऐलान कर दिया। मेडिकल रिसर्च काउंसिल जनूबी अफ्रीका का कहना है कि कोरोना केसेस के इंतहाई सतह पर पहुंचने के बाद कमी आई, जिसके बाद रात का कर्फ्यू हटा दिया गया। रिसर्च काउंसिल के मुताबिक ओमिक्रॉन के बायस अमवात में कातिल का इजाफा नहीं हुआ
और नए केसेस की शरह 28% तक कम हो चुकी है, जबकि हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद भी कम हो रही है। वाज़ेह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट गुज़िश्ता माह जनूबी अफ्रीका में सामने आया था, जो दुनिया के कई ममालिक में फैल चुका है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अमन व अमान की बरकरारी के साथ रियासत को जराइम और मानवों से पाक बनाना ही पुलिस का मकसद है। उन्होंने आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल के मुकाबिल रियासत में जराइम की शरह में जहां 4.6% इजाफा हुआ, वहीं मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस मुजरिमों को अदालत के जरिए सज़ा दिलवाने की शरह 50.23% रही। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रियासत में अवाम के ताउन से फ़िरका वाराना हम आहंगी की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत में भैंसा में इक्का दुक्का वाक़यात के मासिवा कहीं भी फ़िरका वाराना फसादात रोनुमा नहीं हुए। उन्होंने माओनवाज़ों की सरगर्मियों के ताल्लुक़ से बताया कि रियासत में माओनवाज़ों की सरगर्मियों पर न सिर्फ मौसर तरीके से काबू पाया गया, बल्कि माओनवाज़ों को दोबारा सरगर्म होने नहीं दिया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस या फिर इसकी नई शक्ल ओमिक्रॉन से निपटने के लिए लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू मसले का हल नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 बरस में कोरोना से लड़ना सीख लिया है, अवाम भी चौकस हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफा हो रहा है, ऐसे में आवाम को चाहिए कि वो त्योहारों के मौके पर खुद एहतियात करें और कोविड उसूलों जैसे मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाएं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में कोरोना वायरस के नए मामलात में कदरे इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे सेहत ने जुमा को जो मीडिया बुलेटिन जारी किया है, इसमें बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जीएचएमसी के हुदूद में कोरोना के 198 नए मामला सामने आए, जबकि 30 दिसंबर को ये तादाद 167 थी। बुलेटिन के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 311 नए मामला सामने आए हैं। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज़ 1 जनवरी से होगा। इस बात का ऐलान करते हुए नुमाइश सोसाइटी के अरकान और महकमे पुलिस के अहदेदारों ने कहा है कि कोविड-19 के उसूलों पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा और आग लगने के हादसात को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इस मरतबा नुमाइश में टीका अंदाजी का मखसूस मरकज़ होगा और नुमाइश आने वाले अफराद की अलामात की जाँच के लिए कोविड टीका अंदाजी मरकज़ कायम किया जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी विश्व प्रसाद ने मीडिया को बताया कि कोविड-19 के इंतजाम से मुतल्लिक़ इक़दामात और आग से बचाव के इक़दामात किए जा रहे हैं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को घर पर नज़रबंद कर दिया गया ताकि भूपालपल्ली में होने वाले रच्चा बंडा प्रोग्राम में शिरकत से उन्हें रोका जा सके। रियासती हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी न करने पर किसानों के मसाइल को उजागर करने रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए भूपालपल्ली जाने की तैयारी के दौरान जुबली हिल्स में वाक़ इनकी क़यामगाह पर पुलिस की बड़ी तादाद को तैनात कर दिया गया था। हालिया दिनों में दूसरी मरतबा इनको घर पर नज़रबंद किया गया ताकि रच्चा बंडा प्रोग्राम में शिरकत से रोका जा सके। हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में साईं बाबा मंदिर चादर घाट के करीब मूसा नदी से मुत्तसिल झोंपड़ियों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में तकरीबन 40 झोंपड़ियाँ जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गईं और झोंपड़ियों में रखे 2 सिलेंडर्स भी ज़ोरदार आवाज़ों के साथ फट पड़े, जिसके साथ नतीजे में आग तेज़ी के साथ फैल गई। इस वाक़े के साथ ही झोंपड़ियों में रहने वाले अफराद जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने 5 फायर इंजनों को भिजवाकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। ये थीं एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।